बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे एंड दैट इज़ वेरिकोज़ वेन। मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वेरिकोज़ वेन होता क्या है, किस वजह से होता है, इसको किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये पेशेंट को सर्जरी तक भी लेके जा सकते हैं और काफ़ी किस्म के जो कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज होती हैं वो भी वेरिकोज़ वेन की वजह से स्टार्ट हो सकती हैं। सो आपने वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स की समझ आए और आप इसको इजीली घर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन की स्टेजेस है वो अर्ली स्टेजेस हैं तो आपको मैं फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किन एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। सो वेरिकोज वेन को आम ज़ुबान में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में या फिर डिफरेंट टर्म्स में जो हम डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि हमारी जो पिंडलियों के पट्टे होते हैं, जो काफ के मसल्स होते हैं, यहाँ पे जो वेन्स हैं, जो हमारी खून की नालियाँ हैं, ये ब्लश कलर की हो जाती हैं, नीले रंग की हो जाती हैं। इसको हम समझेंगे कि एक्चुअली ये नीले रंग की क्यों हो जाती हैं और स्पेसिफिकली काफ का जो रीजन है या हमारी जो लेग्स का रीजन है, यहाँ पे ये ज़्यादा क्यों होती है, हमारे बाजुओं में क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो खून की सप्लाई होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अब हम अपनी वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। सो ये हैं वेरिकोज वेन की सिवियर कंडीशन। सिवियरिटी जब हो जाए ना इसकी वेरिकोज वेन की, और अगर आप ट्रीट ना कराएं तो फिर वो इस तरह के स्वेलिंग तक ले जाती है, फिर जिसका ट्रीटमेंट सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। फिर आप फिजिकल थेरेपी करेंगे भी सही तो क्योंकि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बने हुए होते हैं, यानी कि खून के नालियों के अंदर क्लॉट्स बने हुए होते हैं, तो आप अगर एक्सरसाइजेज भी करेंगे तो वो भी आपके लिए डेंजरस होगा। सो आपके जो अर्ली स्टेजेस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंडीशन को लेकर चलते हैं। सो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वेरिकोज वेन की। जब भी किसी को वेरिकोज वेन स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्टली आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये होता है कि आपका खून जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप होना शुरू हो जाता है वेन्स के अंदर। वो किस तरह से होता है वो मैं भी अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस कंडीशन के अंदर और किस वजह से होता है। देखें, इसमें आपको पहले तो समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो हेल्दी वेन्स होती हैं, हमारे ना खून की नालियाँ जो हमारी बॉडी के अंदर जो सप्लाई करती हैं, एक तो होती है वेन और दूसरी होती है आर्टरीज। आर्टरी का काम होता है दिल से खून को उठाना और हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना। जो वेन्स होती हैं ना, इनका काम होता है कि पूरी बॉडी से गंदे खून को उठाना और उठा के वापस इस दिल के पास लेके जाना ताकि ये सफाई करे और फिर आर्टरीज पकड़ेंगी और पूरे बॉडी को सप्लाई करेंगी। अब ये जो वेन्स होती हैं ना, ये बेसिकली ब्लू कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। अब इनके अंदर लगे हुए होते हैं इस तरह के वॉल्स, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ऐसे वॉल्स लगे हुए होते हैं। तो खून जैसे जैसे ये वॉल एक एक वॉल को ये क्रॉस करता जाता है खून, तो ऊपर की तरफ मूव होता जाता है और ये वॉल जो है ये पुश करते रहते हैं साथ साथ। जिस तरह कश्ती के अंदर नहीं होता कि आपने वो चप्पू उठाया होता है लकड़ी का और वो पानी को पीछे धकेल रहा होता है और आपकी कश्ती आगे जा रही होती है, इसी तरह से ये वाले जो वॉल्स होते हैं ना, ये धक्का देते रहते हैं खून को और साथ साथ खून जो वो ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। अब होता ये है कि कुछ लोगों के अंदर ये जो वॉल्स हैं ना, ये हो जाते हैं कमज़ोर। ये कमज़ोर होने की वजह से अब खून प्रॉपरली उस तरह से पंप हो नहीं रहा होता इन वेन्स के अंदर। जब ये पंप नहीं हो रहा होता तो ये यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्दी वेन्स हैं वो आपको वेरिकोज वेन की तरह शो होती हैं बाहर बॉडी से और हमें ब्लूइश कलर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि खून ने तो अब आना भी है नीचे, यहाँ से गंदा खून जो वापस भी जाना है, बट जब जा ही नहीं रहा है तो फिर इकट्ठा भी तो वहीं पे होना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी लेग्स होती है ना, इसमें एंटी ग्रेविटी मसल्स जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं कि ग्रेविटी कशिश से शकल जो है इसके भी अगेंस्ट मूवमेंट करके ब्लड को ऊपर की तरफ पहुंचाना होता है। अब प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हमारे ये मसल्स जो हैं ये सही तरह से पंप नहीं करते हैं। अब इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप इंटरनेट पे लिखेंगे ना सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, दूसरा दिल हमारे जिस्म का, तो ज़रा नोट करें कौन सा मसला है। ये हमारे काफ मसल हैं जिनको हम पिंडली वाले पट्टे कहते हैं। मैंने पिंडली वाले जो दर्द की वीडियो है उसके अंदर भी बड़ा एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको भी लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ की भी बड़ी डिटेल में पता लग जाए, वरना अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो हमारा जो बॉडी का सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी होती है, यानी हमारे जिस्म का जो दूसरा दिल होता है उस वो हमारा काफ मसल है। अब इस मसल को दूसरा दिल इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसने इन वेन्स की हेल्प करनी होती है। ये जैसे-जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हमारा काफ मसल है, इस पट्टे ने जैसे-जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि हमारी जो वेन्स हैं, उनको हेल्प मिल जाती है कि ग्रेविटी के साथ जो ज़ोर लगाना है खून को ऊपर पहुँचाने में, तो ये अच्छी खासी हेल्प कर देता है उनका। इसलिए आप ये भी नोट करें तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है सेकंड आउट ऑफ बॉडी, तो ये इसीलिए इसको काफ मसल को हमारे जिस्म का दूसरा दिल कहा जाता है, क्योंकि ये पंप करता है खून को ऊपर ले जाने के लिए, और जो हमारा मेन हार्ट होता है वो पंप करता है पूरी बॉडी में, दिल से खून को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने में। सो आपने अब एक्सरसाइजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज़्यादा से ज़्यादा काफ को यूज़ करना है। अब वो किस तरह से यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने अब आपको बतानी है। अब काफ का जो काम होता है ना, काफ मसल का हमारा जो पिंडली के जो पट्टे होते हैं, इन पट्टों का काम होता है कि हमारे पाँव को नीचे की तरफ खींचना। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये वाला पट्टा खींचता है। हमने इसके ऊपर एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इस जॉइंट को कहते हैं एंकल। हमने एंकल के ऊपर पंपिंग करनी है, ये वाली। तो आपने ये ऊपर की तरफ खींचना है, 10 सेकंड रोकना है, फिर नीचे लेके आना है, 5 सेकंड्स का रेस्ट देना है। ये आपने 4 से 5 दफ़ा लाजमी करना है। आपको वेरिकोज वेन है, नहीं है, ये एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट आपने थेराबैंड ले लेना है। थेराबैंड नहीं है, कोई कपड़ा ले लें, कुछ भी, कोई रबड़ ले लें। आप इस तरह का कोई भी थेराबैंड लेके पाँव के साथ लगाएं, ऊपर की तरफ खींचें, 10 सेकंड के लिए रोकें और फिर नीचे की तरफ लाएं। ये मूवमेंट्स आपने करनी है। पिंडली वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, अगर आप किसी तरह से इसको लिफ्ट कर लें। घर में आपके पास 2-3 तकिया होंगे, कोई रज़ाई होगी, ब्लैंकेट वगैरह लपेट के नीचे रखें। सेम टू सेम वही एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस करनी है, पंप करना है, एंकल को ऊपर नीचे लेके जाना है। जितना आप ये करेंगे, इससे ये फ़ायदा होगा, आपका काफ मसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होगा। इसको हमने एक्टिवेट करना है, तो हमारी जो वेन्स होंगी यहाँ पे, उनके वैल्व्स को असिस्टेंस मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी कि वो पुश करें आपका खून को ऊपर की तरफ लेके जाएं। नेक्स्ट, उन लोगों के लिए जिनकी सारा दिन ऑफिस में जॉब्स होती हैं, अब ये ऑफिस में तो ये पोजीशन नहीं बनाई जा सकती ना, अब रात को घर में आना है, तो मैं इधर से बता रहा हूँ आपको, हर 2-2 घंटे के बाद ये करना है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, जहाँ पे भी आप जॉब करें, वहीं बैठे-बैठे अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाएँ, 10 सेकंड होल्ड करें, नीचे की तरफ लेके आएँ, फिर 10 सेकंड होल्ड करें। अब नीचे की तरफ लेके आएँगे तो फिर तो आगे से फ्लोर आ जाएगा, ज़मीन आ जाएगी। कोशिश करें इसको थोड़ा-सा लिफ्ट कर लें पाँव को। जब आप लिफ्ट करेंगे तो फिर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, आपको अपने पाँव को नीचे लाने के लिए भी जगह मिल जाएगी। ऊपर की तरफ भी लेके जाएँ, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, नीचे की तरफ लेके आएँ, ताकि आपके काफ मसल ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो। ये मसल आपके सपोर्ट करेंगे आपकी वेन्स को। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज़ेस करेंगे, आप देखेंगे अपनी वेन्स के अंदर कितनी कुछ आपका इम्प्रूव होता है। आपकी पिंडली के पट्टों के जो दर्दें हैं, ये भी कम हो जाएँगी। सो ये था पिंडली के पट्टों में, जो आप पिंडली के पट्टों को यूज़ करके आप वेरिकोज़ वेन को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, जिसके ऊपर लाख से ऊपर ज़्यादा लोग जो देख चुके हैं पिंडली के पट्टों में। मैंने बड़ी डिटेल से यही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ये वाली मूवमेंट्स आप थेराबैंड के साथ किस तरह से कितनी डिटेल से कर सकते हैं। बट इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इस तरह की कंडीशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम डीवीटी फॉर्म हो जाती है, जिसको कहते हैं हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। यानी जो खून की नाली है हमारी काफ मसल्स के अंदर, जो खून की नालियाँ हैं, इनके अंदर जो खून जमना शुरू हो जाता है। जब ये खून जमना शुरू हो जाए ना, तब आपने एंकल पंपिंग और इस तरह की एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है। ये ना हो कि वो जो खून जमा हुआ है, वो ट्रैवल करके आपके दिल के पास जाए या फिर आपके फेफड़ों में या ब्रेन की तरफ जाए, तो वो और इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, जिनको हम स्ट्रोक कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं। सो डीवीटी जो फॉर्मेशन जो है, वो इसका डायग्नोसिस होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड से। वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि डीवीटी के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरह से डीवीटी होती है और कैसे उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो ये सब कुछ था वेरिकोज़ वेन के बारे में। अगर आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब।